भगवान शिव के 5 मुख हैं। पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि। तो शिव जी के 5 मुख से त्रिपदा गायत्री प्रकट हुई। ध्यान दीजिए, गायत्री से वेद का निर्माण हुआ। हिंदू धर्म का प्राचीन ग्रंथ क्या है? वेद। और वेद से भी प्राचीन है गायत्री। इसलिए जिसने गायत्री की शरण ले ली, गायत्री मंत्र जप लिया, वेद पढ़ने का पुण्य लाभ उसको प्राप्त हो गया। लिखा है शिव महापुराण में कि गायत्री मंत्र जो 12 लाख मंत्र जप ले, वही व्यक्ति पूर्ण रूप से ब्राह्मण है। कितना? 12 लाख। पंडित जी के घर में पैदा हुए, कांधे पर जनेऊ पड़ा, कान में गायत्री मंत्र जपो, पूर्ण ब्राह्मण बनो। और जिस व्यक्ति ने 12 लाख गायत्री मंत्र नहीं जपा, वो पूर्ण रूप से ब्राह्मण नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, शिव महापुराण में लिखा है, पोथी में। आप कहें तुरंत दिखा दे महाराज। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री मंत्र का जप ना किया हो, उससे अपने घर में कभी पूजा पाठ नहीं कराना चाहिए, नहीं तो लाभ नहीं मिलेगा, मिलने वाला ही नहीं है। और कोई पुरोहिती का कर्म करे, गायत्री मंत्र न जपे, तो फिर महाराज कैसा पुरोहित? 70 वर्ष की अवस्था तक व्यक्ति को तो कम से कम गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, गृहस्थ में रहे तो। और उसके बाद यदि आपका शरीर साथ देता है करते रहे, नहीं देता है तो कोई बात नहीं, लेकिन 70 वर्ष तक तो गायत्री मंत्र का जाप करना ही चाहिए महाराज, तो बात बनेगी। जो प्राणी कम से कम 12 लाख गायत्री मंत्र का जाप कर ले, वही दान लेने का अधिकारी है। कुपात्र को दिया गया दान भी फलित नहीं होता है। अरे भाई, दान आदमी क्यों करता है? उसके बदले में तपस्वी व्यक्ति की तपस्या से आत्म कल्याण हो। और जो खुद माइनस में है, वो क्या करेगा? पुण्य लाभ। पुण्य अर्जित कैसे होगा? इसलिए ध्यान रहे कि पंडित जी को केवल दान बटोरना ही नहीं है, उनको जप तप भी करते रहना है, नहीं तो पचेगा नहीं। एक बार एक महात्मा जी हमको मिले और हमने उनसे प्रार्थना किया, बाबा जी हमारे घर चलो भोजन कर लो। नहीं माने। आधे घंटे उनका हमने निवेदन किया, उन्होंने कहा भोजन नहीं करेंगे। हमने कहा क्यों? तो कहने लगे, बहुत बुजुर्ग थे पाठक जी, वह कहते हैं कि गरहिक दानम नौनो दांत। उन्होंने दोहा बोला, बहुत बुजुर्ग थे, कहते हैं कि गरहिक दानम नौनो दांत, करो भजन में फाय डारी आंत। तुमने कहा बाबा इसका अर्थ बताओ। वह कहते हैं कि गृहस्थ आदमी के 1 दाना अनाज में 9 दांत के बराबर होते हैं। इसलिए जिसका अन्न खाओ तो भजन करो, और अगर भजन नहीं किया तो आंत फटेगी, एक दिन कोई बचा नहीं सकता। तो दान ले लेना बड़ी बात नहीं है, दान को पचाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, और जो नहीं करता है देख सकते हैं उसका परिणाम क्या है महाराज। इसलिए तपस्वी व्यक्ति को ही सदा हमें दान करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। गृहस्थाश्रमी को धन धान्य आदि सभी वस्तुओं का दान करते रहना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ जब फसल तैयार होती थी तब लोग महावीरी निकालते थे। अब निकालते हैं कि नहीं? अब कहते हैं महावीरी का नहीं करियो, 300-400 रुपए का नाच चला जी फोकट, कम पड़ जाएगा। और कम पड़ने के चक्कर में डॉक्टर साहब चाहे लाखों ले जाएं, नथिंग टेंशन अबाउट दैट, लेकिन धर्म कर्म में ज्यादा नहीं लगना चाहिए। गलत चीजों में लग जाए ठीक है, लेकिन धर्म के नाम पर नहीं। और जो निकाले, इसलिए अपने धन का 3 भाग करना चाहिए। धन के 3 भाग करें, एक अपने लिए, एक भविष्य के बैलेंस के लिए, और एक महाराज श्रेष्ठ कार्य में सहयोग दान करने के लिए। दान करने का अर्थ ये नहीं आप हमको दो, दान का अर्थ है जहां आपको उचित लगे, कोई भूखा प्यासा नंगा गरीब कमजोर लाचार मिल जाए, उसको सहयोग कर दिया, दान हो गया महाराज। खेती से जो लोग किसान हैं, खेती करते हैं, उनको अपने आमदनी का 10वां हिस्सा दान कर ही देना चाहिए, तो सुख शांति बनी रहेगी, रोग तकलीफ जीवन में नहीं आएगा। शिव महापुराण में लिखा है। लेकिन जो जजमानी करते हैं,
उनको अपनी कमाई का चौथा अंश दान कर देना चाहिए। 100 रुपया लावे तो 25 तो दान ही कर देना चाहिए, और जो नहीं करेगा समस्या हो जाएगी। धन के 3 गति हैं पांडे जी। धन की पहली गति है दान, और दूसरी गति है भोग, और महाराज एक गति क्या है? नाश। 3 काम करता है धन। धन ज्यादा आया अच्छे काम में लगा सकते हैं, नहीं तो भोग विलास, इट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो। और तीसरा है नाश। धन नाश भी करता है आदमी को। कैसे? घर में धन ज्यादा बढ़ा, दारू पीना सीख लिया, नाश हो ही जाएगा। इसलिए महाराज धन हमें बढ़ाता भी है और नाश भी करता है। इसलिए एक संत कहते थे कि नाव में पानी बढ़े, अगर आप नदियां पार कर रहे हैं और नदिया में जो नाव जा रही है, नाव में छेद हो जाए, नाव में पानी भरने लगे, तब क्या करेंगे? बोलो माताओं बहनों, अगर हम नदी पार करें और नाव में पानी भरने लगे तो क्या करेंगे? आए एक जनी कहीं हम बड़ा छेद कह दे भैया कि कम छेद सावत है, बड़ा छेद से पानी बाहर निकल जाए, तो बाहर नहीं निकलेगा, नौवा डूब जाएगी। तब संत कहते हैं कि नाव में पानी बढ़े, घर में बाढ़े दाम, तो दोनों हाथ उलीचिए तभी बनेगा काम। नदिया का महत्व क्यों है? अनेकों जानवर मरते सड़ते हैं, फिर भी नदी का जल शुद्ध है, और तालाब चाहे जितना बड़ा हो उसका पानी कोई पीता नहीं। क्यों? क्योंकि वो ठहरा हुआ है, जो बहा उसके अंदर ताजगी बनी रही, तरोताजा, और जो ठहरा वो तो महाराज बदबू का केंद्र हो गया। इसलिए 3 गति हैं, पहला दान करना, दूसरा भोग करना, और तीसरा नाश करना। उसमें भी पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी मानस पटल पर लिखते हैं, धन की 3 गति हैं, लेकिन कौन गति हो जो धन धन्य हो जाए? सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। धन की 3 गतियां हैं, दान भोग नाश। पहली गति कौन है? दान। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वह धन धन्य है जिसकी गति प्रथम है। प्रथम गति माने अच्छे कामों में लग जाए। सो धन धन्य प्रथम गति जाके, धन्य पुण्य रतमति से पाए। सो धन धन्य प्रथम गति जाके, सो धन धन्य प्रथम गति जाके, धन्य पुण्य रतमति से पाए। धन्य पुण्य रतमति से पाए। धन घड़ी सोई जब सत्संगा, धन जन्म तुझ भगत अवंगा। धन घड़ी सोई जब सत्संगा, धन जन्म तुझ भगत अवंगा। तो धन धन्य प्रथम गत जाके, धन पुण्य रतिमति सोए पाके। धन पुण्य रतिमति सोए पाके। धन पुण्य रतिमति सोए पाके। सो धन धन्य प्रथम गति जाके, धन्य पुण्य रतिमति सोई पाकी। पाकी माने पक्की। धन तो धन्य वह है जिसकी गति प्रथम है, दान में लग जाए, और मति पक्की वह है जो पुण्य में लग जाए। सोई घड़ी धन्य घड़ी है वो कौन? जब हमारी घड़ी, जब हमारा समय सत्संग में लग जाए। और धन्य जन्म तुझे भगति भंगा। विप्रचंड की प्रीति व्यक्ति के जीवन को धन्य कर देती है महाराज। इसलिए हमको चाहिए कि जो भी हमको ईश्वर की कृपा से प्राप्त है उसका कुछ अंश श्रेष्ठ कामों में लगता रहे। भगवान सदाशिव ने 7 वारों का निर्माण किया है। कितने वार? 7 वार माने दिन।
कि सूर्यवार रविवार का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सभी ग्रहों की संयुक्त किरण धरती पर रविवार के दिन आती है। और रविवार का व्रत व्यक्ति को 1 महीने के लिए चार्ज कर देता है। क्या कर देता है? चार्ज। एक्टिव हो जाएगा मन, आलस्य प्रमाद पास में नहीं फटकेगा। कोई कठिन व्रत भी नहीं है, एक समय अनाज खाना रहता है बिना नमक का, इससे अपनी सेहत भी ठीक रहेगी और ईश्वर की कृपा भी प्राप्त हो जाएगी, ग्रह भी सदानुकूल रहेंगे। क्योंकि रोगों से लड़ने की क्षमता अगर किसी में है तो रविवार के व्रत में। दूसरे नंबर पर चंद्रमा, सोमवार का व्रत जो शिव का भी है और चंद्रमा का भी है, जो संपत्ति के दाता है। अगला है मंगलवार का व्रत जो व्याधि निवारण करता है। अगला है बुध का व्रत जो पुष्टि देता है। अगला है बृहस्पति का व्रत जो आयु की वृद्धि करता है, उम्र बढ़ाता है। अगला है शुक्र का व्रत जो भोग की सामग्री प्रदान करता है। अगला है शनि का व्रत जो व्यक्ति के मृत्यु जैसे भयावह कष्ट का निवारण करता है। भगवान सदाशिव ने 7 वारों को निर्धारित करके उनको अपनी अपनी जिम्मेदारियां समर्पित कर दी महाराज। सौनकाद मुनि सुनो, भगवान शिव के 5 मुंह हैं, 5 मुंह से प्रणव प्रकट हुआ। प्रणव माने, प्रणव कौन है? प्रणव माने ओम। हमने सवेरे यज्ञ में भी निवेदन किया था कि सूर्य से हमेशा एक ध्वनि निकलती है, ओम। कौन बोल रहा है? सूरज। इसलिए हमारे यहाँ पहले लोग पानी पीते थे तो कहते थे ओम, भोजन किया तो ओम। वैसे ही आदत कर लीजिए, क्योंकि ओम के जाप का भी बहुत बड़ा महत्व है।